वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स मेरा नाम मनीष कुमार और आप देख रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर क्लास एनवायरनमेंट स्टडीज़ की। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी बीएड की क्लासें चल रही हैं और यहाँ पर हम लोग मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम हमारे 28 तारीख से आने वाले हैं, 28 जुलाई से। ठीक है, ये बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास चल रही है। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये एनवायरनमेंटल स्टडीज़ ईवीएस मैराथन क्लास है जो बीएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। और अगर हमें आप सपोर्ट करते रहेंगे तो ये हमारी क्लास आगे तक जाएगी और हमेशा हम मैराथन क्लास लेते आ रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिवीजन प्लानर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बैंक संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित बीएड सेकेंड सेमेस्टर पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, और ये कौन सी एग्ज़ाम टाइम है तो आप देख सकते हैं बुक। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और टीजीटी वाले को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो चैनल हमारा बना है ये टीजीटी वाला, ये एक नाम खास चैनल नाम रखा गया है, ये आगे चल के रखा गया, आपको पता चल जाएगा क्यों हमने टीजीटी वाला ये चैप्टर रखा है। ठीक है, सॉरी चैप्टर क्या टीजीटी वाला ये चैनल का नाम रखा है, क्यों रखा है इसकी कोई ख़ास वजह है तो आपको पता चल जाएगा धीमे धीमे। हमारे चैनल में अगर ग्रोथ करती है तो अच्छा ही बात है, ठीक है। और हम ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि देखो दिया गया पर्यावरण, तो देखो सिंपल सी परिभाषा होती है कि पर्यावरण का मतलब होता है कि जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ वातावरण होता है वो पर्यावरण ही कहलाता है। ठीक, फिर अगला दिया गया विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो देखो सिंपल है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है और कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ये अपनी वीडियो है और कमेंट कर सकते हो। और देखो अगर आप कोई देखो चैनल पे नए हो तो यहाँ पर देखो 5 जून होगा और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है ये देखो, ये नंबर आप नोट कर लें 73 76 14 93 06। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ जो है ये आप मंगवा सकते हैं और उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप मंगवा सकते हो और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिएगा। ठीक है, एज अ स्टूडेंट ग्रुप है ये, आप ज्वाइन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 5 जून को जब ये मनाया जाता है, फिर अगला दिया गया पर्यावरण में सर्वाधिक बिगड़ता है किसके कारण द्वारा। देखो बिगड़ना का मतलब क्या है यार, देखो उद्योग धंधे हैं उनसे धुआं निकलता है, पोल्यूशन होता है, तो इसी से होगा उद्योग धंधों से। पर्यावरण विज्ञान और प्रबंध क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या कितनी है, 5 है। फिर अगला दिया गया प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस ही मनाया जाता है। इस पर कोई आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 6 नंबर, प्रसिद्ध भारतीय जो दिया गया पर्यावरण कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। जो स्वामीनाथन थे वो पर्यावरण के खातिर उन्होंने बहुत कुछ किया, इसलिए आप ये याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी के कितने फुट नीचे वातावरण पूर्णतया है। तो देखो 10 फीट तक, आप पृथ्वी के 10 फीट नीचे तक जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ वातावरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी ने किसके निर्देश पर पर्यावरण शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया था। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण बना है भूमंडल जलमंडल जैवमंडल से। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थापित है। देखो सबसे सिंपल है अहमदाबाद, भैया मैनचेस्टर है अहमदाबाद। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 11 नंबर, पर्यावरण आदि प्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है सतत विकास। देखो सतत विकास क्यों करता है कि देखो पर्यावरण को गुणवत्ता रख रखाव ऐसा कुछ नहीं, पर्यावरण क्षति पहुँचाने बिना विकास नहीं, सतत विकास होता है पर्यावरण का आकलन सुनिश्चित करना। ठीक है, किन परिस्थितियों की समीक्षा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं होती है, सूचना प्रौद्योगिकी। देखो वन संरक्षण है, खनन है, सिंचाई, ये सब पर्यावरण से संबंधित है। 10 जून को मनाया था भूगर्भ जल दिवस। तो देखो जल दिवस लिख सकते हो, वाटर डे 10 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्राकृतिक पर्यावरण बना है किससे बना है, तो आपको याद रखना होगा, हमारा सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आपका। ठीक है, और हम तो चाहते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से नंबर लाओ, टॉप करो, हम भी टॉप करें आपके साथ। जलमंडल का, जैवमंडल का, भूमंडल का। अगला दिया गया है बहुत ही वातावरण कौन सा अमूर्त तत्व नहीं है, तो वायु नहीं है। पर्यावरण का तत्व नहीं है, क्या तत्व नहीं है, बस्तियाँ, खनिज है, मिट्टियाँ हैं, भूमि पर रूप है, सब है। जैवमंडल में सम्मिलित होते हैं उपयुक्त सभी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है। तो देखो, बिगाड़ना तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन उद्योग ज़्यादा बिगाड़ते हैं। निम्न में कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो बस्तियाँ नहीं है। पर्यावरण दिवस मनाया था 5 जून को। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान केंद्र कहाँ? नागपुर में है, आपको भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर दिया गया है कि पारिस्थितिक तथा वह विज्ञान जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है, इस कथन के लेखक कौन है? W.G. मॉरन। सर्वप्रथम किस विद्वान ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? रेटर ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न कौन सा परितंत्र है? तो समर्थ परितंत्र, अपार परितंत्र, परितंत्र सभी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर दिया गया हमारा, निम्न किस में से पारिस्थितिक तंत्र का घटक है? दोनों, जैविक अजैविक दोनों घटक होते हैं। प्रकृति के किस गुण के कारण विविध पर्यावरण तत्व मिश्रित एक रूप प्रदान करते हैं? तो पार्थिक एकता से। निम्न के प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? शशक। शेर, लोमड़ी नहीं, तो शशक प्राकृतिक प्रथम उपभोक्ता होता है, ठीक है, शशक। फिर आगे हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि ये कोई दिक्कत नहीं, ये पीजी पॉइंट मैम के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने भी ख़रीदा है कहीं से और हमने भी कहीं से ख़रीदा ही है, तो बात बराबर हो जाती है। सिर्फ हमें पढ़ाई से मतलब है, ऐसा नहीं कि वो कॉपीराइट क्लेम हमें करें, क्यों करेंगी। बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं, उनकी बुक लॉन्च होती हैं, हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनके कॉन्सेप्ट, वो किताबों के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो किताबों वाला उनको कॉपीराइट नहीं देता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। जैविक तत्वों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो यार देखो, जल नहीं है, ठीक है। जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे सभी हैं, जल नहीं होता है। मानव होता है, जैविक तत्व में जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। पर्यावरण के संबंध में कौन सा तत्व सही है? तो दिया गया पर्यावरण विविध भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है। दिया गया इकोसिस्टम शब्द के जनक है तांसले। ओडम रिक्टर नहीं बोल सकते हैं, ना लैंडमार्क बोल सकते हैं, आप बोलेंगे तांसले। इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है? तांसले। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न किनमें से सही सुमिलित कीजिएगा। शाकाहारी तो टिड्डा है, सर्वाहारी चमगादड़ है, मांसाहारी गलत है। निम्न कौन सा लवणीय परितंत्र से संबंधित है? सक्रिय डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य परितंत्र से संबंधित नहीं है? छोटा तालाब। अगला दिया गया, पर्यावरण में निम्नलिखित घटकों से आप क्या सम्मिलित करते हैं? वायु, जल और मृदा, ये सभी सम्मिलित होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्न में कौन सा जैविक घटक है? पादप। इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है? तो टेंसले हैं। अभी बताया था इकोसिस्टम के जनक कौन है? टेंसले। अच्छा, एक क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से उसका आंसर बताइए। ये बताइए, जल दिवस कब मनाया जाता है? 10 तारीख थी, ठीक है। पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? महासागरीय तंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से? पशु और चूहे। चूहे जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता ही होता है, ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा चालन स्रोत होती है, प्राथमिकता रूप में आती है, कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। अगला दिया गया है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण कृत्रिम परितंत्र, वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोग PDF कंप्लीट कर लेंगे और हंसते खेलते कूदते कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, वन परितंत्र का सर्वोच्च उपभोक्ता होता है चीता। भाई चीते से दुश्मनी मत करना, नहीं तो चीड़ फाड़ कर देगा। बोल रहा है, जाति संख्या सर्वाधिक होती है उच्च वर्गीय पादपों की। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो जल नहीं है जैविक कारक। अभी पीछे भी आया था कि जैविक कारक कौन है? जल नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों ने आंसर भी इसका टिक किया था। कौन एक दिया गया सरिताजीवी परितंत्र है? सी, तोता। कौन सा एक परितंत्र का विशेषता नहीं है? परितंत्र भूतल पर सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। किस वर्ष टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया? 1935 में। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा परितंत्र में ऊर्जा का संचालन स्रोत होता है? सूर्य का। जटिल कार्बनिक पदार्थों के पोषक तत्वों में बदलने वाले होते हैं कौन से अपघटक? एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की दिशा होती है एक दिशी होती है। कैसी होती है? एक दिशी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 50 के बाद दिया गया है, कौन सा जैविक तत्व नहीं है? तो जल नहीं। देखो फिर से रिपीट हो गया। बबूल तथा करील पाए जाते हैं कहाँ? मरुस्थल में बबूल का पेड़ पाया जाता है, ठीक। अगला दिया गया है 52 नंबर, परितंत्र के संबंधों को सबसे सही बताने वाला पिरामिड कौन सा है? ऊर्जा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाइड्रा सदस्य क्या है? जल क्रमक का है, ठीक है। अगला हमारा दिया गया है, परितंत्र जो इकोसिस्टम की संरचना किसने की थी? तो टेंसले ने की थी। अगला याद हो गया अभी। पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो बता सकते हो समुद्र।
यार बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत खारा है, लेकिन पीने लायक एक भी नहीं है। ठीक है, वही जो मांगा समुद्र तुम्हें वो दिया फलान ढिकान वाला जो सिस्टम होता है वही है। जल क्रमक का प्रथम अवस्था होती है क्या? सेज गीडो अवस्था। तो देखो ये थोड़ा सा आटाऊ पटाऊ वाला क्वेश्चन है। तो जल क्रमक प्रथम अवस्था होती है सेज गीडो की। कौन सा जैविक वातावरण का तत्व नहीं है? देखो अभी आ गया जल, तो आपको राइट ऑप्शन याद रखना है कि जल वातावरण का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया, किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था? तो टांसले ने ही किया था। कौन सुमेलित नहीं है? तो एक बात बताओ, शाकाहारी मेढक है, सर्वाहारी कॉकरोच है, वियोजक टिड्डा है, मांसाहारी बैक्टीरिया है? गलत है। ठीक है, तो गधा बना रहा हम लोग को। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा अलवड़ी परितंत्र नहीं है? तो दलदल। कौन सा एक आहार श्रृंखला के द्वितीय पोषक स्तर पर संबंधित है? टिड्डा। तो देखो आहार श्रृंखला नाम आ गया, वो द्वितीय पोषण, तो टिड्डा आ जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 62 नंबर का सी है कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक बंधा तंत्र होता है, गलत है। 63 क्वेश्चन दिया गया है, वन परितंत्र के किस स्तर में वियोजक होते हैं? तो भूमि परत होते हैं। इकोसिस्टम का प्रयोग तांसले ने किया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन रट गया होगा। निम्नलिखित में कौन सा जैविक परिवर्तन घटक नहीं है? तो कीटाणु नहीं है। इकोलॉजी शब्द किसका है? ग्रीक शब्द है। कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र नहीं है? शास्य क्षेत्र क्या नहीं है? शास्य क्षेत्र एक परितंत्र नहीं है। 63 के बाद आ जाते हैं 68 पे। हमारे बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर, सीरीज बहुत ही धमाकेदार है। पीडीएफ लेने के लिए आपको व्हाट्सअप पे आना होगा। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सअप पे मैंने नंबर दिया गया है, अभी मैंने स्टार्टिंग में नंबर बताया है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं मेरे से। कौन सा भोजन जल सहायी है? तो सी घास, खरगोश, बाज। घास परितंत्र मुख्यतः प्रभावित होती है पशुओं से। 70 नंबर क्वेश्चन है, परितंत्र में कौन सा एक पोषक तत्व की भूमिका नहीं निभाता है? लोहा। अगला क्वेश्चन, एक परितंत्र के लिए सबसे आवश्यक है निरंतर ऊर्जा का प्राप्त होना। ठीक है, 72 क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारा, विश्व कोश प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। ओजोन परत का क्षय के लिए उत्तरदायी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन दिया गया, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करती है? परावैंगनिक किरणों से रोकती है। सर्वप्रथम ओजोन छिद्र देखा गया था कहाँ पे? आर्कटिक में। भैया आर्कटिक में ही देखा था, बहुत बड़ा है ये। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 76 खाएगा तू, कौन सी गैस से वायुमंडल में परत का निर्माण करती है? ऑक्सीजन करती है भैया। कौन सी परत पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है जो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा के लिए छलनी का कार्य करती है? हाइड्रो परत, हाइड्रोजन परत। ऊंचाई, ढाल की दिशा, वायु वेग, ढाल का अनुसार। बोला संगत, ऊंचाई आ रहा है यहाँ पर, ढाल की दिशा होती है। टेरी बांध कहाँ पे है? भागीरथी नदी पर है, सबको याद है भैया। टेरीनाथ बांध का, भागीरथी, कृष्णा नदी का बांध, कृष्णा बांध कहाँ, ये सब याद कर लेना आप भैया। ठीक है, सब आता है। टेरी बांध भागीरथी नदी पर। पेयजल समस्या का कारण क्या है? खारा, प्रदूषित जल, भूमिगत जल स्तर, उचित योजना का प्रबंधन में क्या कमी, सारा हो गया। ठीक, 81 के बाद आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की आधार विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों द्वारा संबोधित करती है। क्या संबोधित करती है देख लेते हैं भैया हम लोग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विज्ञान सामाजिक विज्ञान का पर्यावरण शिक्षा विषय वस्तु की पद्धति का प्रयोग करता है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कक्षा 5 के एक शिक्षक के द्वारा सवाल देते हुए पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा में शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा? अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो तो इन सवालों की प्रकृति कैसी होगी? बद्ध अंत वाला अपसारी, मुक्त अंत वाला अभिसारी। मुक्त अंत वाला अभिसारी, बद्ध अंत वाला अपसारी। तो बद्ध अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अभिसारी। अगला क्वेश्चन दिया गया 83, कक्षा 5 की शिक्षिका एल्युमिनियम की फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं थोड़ा सा कट रहा है क्वेश्चन, एवं देखती है और निचोड़ती है। ठीक है, और फिर से पानी में डालती है तो शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में शिक्षार्थियों को यह सोचने का कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ कि इन प्रश्नों में उत्तर देने में निम्न कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन है अवलोकन। क्या होगा? अवलोकन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 84, पर्यावरण के 10 शिक्षा क्षेत्र में संदर्भ में सिवाय निम्न कौन सी वांछनीय अभ्यास है? तो वास्तविक अवलोकन इस स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता का स्वीकार करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है
85। निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त होता है? तो बी नंबर होगा ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। 86 क्वेश्चन दिया गया, दिए गए कथनों को पढ़िए। क्या आपने अपने घर के या स्कूल के आसपास जानवर देखे जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं? हाँ हैं हमारे पास। अपनी नोटबुक में लिखिए, उनका नाम लिखिए। इन प्रश्न के माध्यम से प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। तो कोई बात नहीं, हम आकलन करवा लेते हैं अच्छे से। देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो दिया गया यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मैथ्स कक्षा 4 में पढ़ता है। किस में पढ़ता है? अगर आप देखोगे मैथ्स कक्षा 4, ठीक है, मैथ्स कक्षा 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 87 दिखेगा, मैथ्स कक्षा 4 के शिक्षक एवं वृक्ष संरक्षण वह शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्न में कौन सी एक गतिशील उद्देश्य का प्रयोग है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक पौधे को अपनाने उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी प्रेरित करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 88 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, प्रयोग करना आकलन। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। 88 क्वेश्चन दिखेगा, निम्न में कौन सा एक प्रयोग करके संबंधित संकेतन का आकलन करने का सबसे प्रयुक्त तरीका होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, हस्तपरक गतिविधि। अगला दिया गया 89 क्वेश्चन, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सिखाया जाता है, ऐसा क्यों? उनको नमी पूर्णता हटाने के लिए। किसकी हटाने के लिए? सी नंबर, नमी को पूर्णता रूप से हटाने के लिए। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया हमारा, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 1520 वर्ष पहले कुआं पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण है? ठीक है, कुएं में सूखने का कारण हो सकता है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगे गए हैं, पेड़ों कुएं उनके पास की स्थान मिट्टी को अब सीमेंट में ढक दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति घर में अब नल होने के कारण कुछ प्रयोग बताइए। तो यार देखो, राइट ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, उसका क्या पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों? भैया बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? गांव वाले देख लो भैया, हमने तो देखा ना। क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवा का संबंध होता है भैया, मित्रता होती है बगुला और भैंस में। कोई पूछ दे क्यों बैठता है तो भैया सहजीवी का संबंध होता है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो ह्यूमस उपलब्ध कराना भैया जड़ का कार्य नहीं है। 92 के बाद 93, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल क्या है? तो 93 भैया देख लो क्या है, गड़बड़ा ना जाना। पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, यह सरकार एवं व्यवसाय का नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने व परिणाम निर्धारित करने व प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। भैया अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक है जिसे क्या कहते हैं? वनस्पति। भैया वनस्पति से ही पर्यावरण बना है और किसी से न बना है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से, पर्यावरण परिस्थिति का भौतिक घटक क्या कहलाता है? प्रवाहित जल। जीवों तथा पर्यावरण में पारिस्थितिक संबंधों में धन क्या कहलाता है? भौतिकी की पारिस्थितिकी कहलाता है। भैया हमारी तरफ से तो आंसर पारिस्थितिकी ही होगा। क्या होगा? पारिस्थितिकी ही कहलाता है। इकोलॉजी परिस्थिति शब्द का प्रयोग किसने किया था? 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा है, टॉम्सन ने किया था। किसने किया था? टॉम्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, जलवायु परिवर्तन में वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? अपघटनकर्ता में। जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों को सहायता किसे बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड को। अगला क्वेश्चन दिया गया, वनों को नष्ट करने का कोई प्रभाव पड़ता है? ए नंबर, मृदा अपरदन पर। पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर यहाँ मरुद्रित क्यों होते हैं? तो आपको इस पर राइट ऑप्शन बनाया जाएगा, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी मरुद्रित क्यों होते हैं? क्योंकि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे उपयोग में नहीं ला पाते हैं। भैया ढलान में फसल बोओगे तो क्या होगा? भैया ढलान तो बह जाएगी। ढलान नहीं बह जाएगी, ढलान से पानी बह जाएगा, ढलान में सूखा पड़ जाएगा भैया। जैसे हमारी बॉडी में सूखा है, नमी कोई लगी नहीं रही है। प्राकृतिक परिस्थितियों का उदाहरण क्या है? तो भैया बता दो क्या है? खेत है कि क्या है? खलिहान है। भैया इसका ऑप्शन ही गायब है, क्या बता दें हम आपको ऐसे। चलो कोई बात नहीं, एक जाएगी एक आएगी।
अगला दिया गया है कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है, तो सिंपल है खेत। 104 क्वेश्चन दिया गया लवणीय जल परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है, प्रवाह भित्ति। स्वच्छ जल परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है, तालाब। क्या है भैया, तालाब, बिना देखे लगाया हो, तालाब ही होता है स्वच्छ जल परिस्थिति तंत्र का उदाहरण। 106 परिस्थिति तंत्र के जैविक घटक अजैविक घटक में कोई जानते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है, वन दिया गया वन रोपण द्वारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या कौन से निश्चित करते हैं, जलवायु संबंधी कारक। अगला क्वेश्चन दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों और प्राणियों में पारस्परिक संबंधों का आधार क्या होता है, भैया पोषक संबंध। भैया लपेटते जाओ आंसर। प्रकाश की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं, हरे पादप। बोलो हरे पादप। अगले दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक क्या कहलाते हैं, भैया पादप। हरे पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहते हैं, उत्पादक। भैया उगाओगे नहीं तो खाओगे क्या, घुइयाँ की जड़ें ना, घुइयाँ की जड़ें खाने वाली होती, घुइयाँ जड़ ही होती है, इसीलिए हम लोग ये कहावत कहते घुइयाँ की जड़ें खाओगे नहीं भैया, घुइयाँ की जड़ ही खाएंगे हम, वही सब्जी ही होती है। अगला दिया गया विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा होता है, डीडीटी। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मरुस्थलीय भवन किससे होता है, भैया बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला दिया गया है हमारा शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं, कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। भैया प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। कुत्ता किस वर्ग में आता है, द्वितीय उपभोक्ता में। कुत्ता सर्वाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। तुम्हारे घर में कुत्ता पला है या एक तुम्हारी कोई भी फीमेल पाले हो, उसको बढ़िया दुलार पुलार करते हो तो देखना, रोटी रखो और बनाओ, फिर एक दिन नॉनवेज उसको भी खिलाओ, देखना चटा कर जाएगा पूरी थाली आपकी, ठीक है। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं, भैया द्वितीय वर्ग में आते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन सा है, भैया बाज। मारा दे दनादन उठा ले गया, सपवा को भी उठा ले गया, उसको भी उठा गया, तो ठीक है ना, बाज होगा। शेर किस वर्ग में आता है, भैया शेर तो इतना भयंकर है कि वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी जानवर को दोनों को उठा ले जाता है। गिद्ध किस वर्ग में आता है, वही है गिद्ध, भैया उठा ले गया शाकाहारी को और मांसाहारी को। प्राकृतिक का स्पाइन कर्मी किसे कहा जाता है, गिद्ध को। सबसे खतरनाक जानवर है गिद्ध, तो ऑप्शन हो जाएगा 121 का बी। अगला दिया गया है समार्जक उपभोक्ता श्रेणी कौन सी सम्मिलित है, भैया दीमक। अब घटक जीवों का उदाहरण कौन सा है, सी कवक। बैक्टीरिया किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, घटक के अंतर्गत आता है। 125 क्वेश्चन दिया गया जैव भार में कौन सम्मिलित है, समस्त जीव। अगला क्वेश्चन दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा कौन होता है, रूपांतरण। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, भैया बताओ जल्दी, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, बता दो भैया, रूपांतरण से ही होता है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य प्रकाश में किस में बदलते हैं, भैया फोटोसिंथेसिस आ गया, भैया फोटोसिंथेसिस। पढ़े लिखे भैया लोग बता देंगे, देखो भी कितने ज्ञानी हैं यहाँ पर। रासायनिक ऊर्जा होती है। पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुँचती है, भैया 10%। भैया 10% पहुँच जाए बहुत बड़ी बात। अब तो लगता है अब तो भैया 10% नहीं पहुँचती, 5% पहुँच जाए बहुत बड़ी बात है। आज का ये जो कलयुग चल रहा है, एसी वाले निकाल के बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण निकालते हैं, बैठ के आओ पड़वा के नीचे निकालो आके एसी का परफॉर्मेंस, एसी में बैठ के दादागिरी करते हो वहाँ पर। यहाँ आओ गर्मी में झूलो आके, पता चल जाएगा, खेत में जोतो आके हल। 131 क्वेश्चन दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा फर्क किस स्तर को प्रभावित करती है, उच्च स्तर को निम्न स्तर में। भैया ऊंचे से नीचे की ओर, सीधा याद रखो। 132 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसा होता है, भैया चक्रीय होता है। 133 ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है, भैया सौर विकिरण होता है। अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है, भैया अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है, भैया सिंपल है खनिज का ही प्रभाव होता है, और किसका कर लोगे, तुम्हारे पास इतना पैसा थोड़ी कि तुम सोने की खदान निकाल लोगे। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है, पोषक स्तर कहलाती है। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं, प्रारंभ में। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने की निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, खाद्य श्रृंखला के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन 139 दिया गया है एकाधिक खाद्य श्रृंखला किसी स्तर पर मिलने क्या बनता है, खाद्य जाल।
खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं अपघटक। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है सर्वोच्च उपभोक्ता। अरे भैया वही सबसे कमजोर कड़ी है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता तो चबाते हैं मुर्गे के तरीके से, मार दाएं खींचे दान में दाएं में दाएं में, तो भैया सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाएगा। देखो हंसी से पढ़ोगे तो लुटिया ना डूबेगी, और हंसी से ना पढ़ोगे तो तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी भैया, और लुटिया डूब जाएगी तो भैया किनारे पे मिलेगी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया भैया, 1 मिनट रुक जाओ, ज़्यादा जल्दबाजी में है, वीडियो को काट के रुक जाओ। 25 मिनट में देख रहे हो कब रहा है भैया, मशीन नहीं है, खाना खाया है, ख़त्म हो गया एनर्जी। कृषि भूमि की सिंचाई पर अत्यधिक जल का उपयोग करके उत्पन्न समस्या जिसमें जमीन अनुपजाऊ हो जाती है क्या कहलाता है जलग्रस्त। भैया जलग्रस्तता का मतलब होता है बंजर भूमि। ठीक है, ज़्यादा सिंचाई करोगे तो यही होगा। राजस्थान में जल संग्रहण हेतु भूमिगत जल आधारित संचरण बनाए जाते हैं 1 और 2। भैया गलत है, बावड़ी और कुआं गलत है। राज्य के प्राचीन जल संग्राहक होते हैं सी उक्त सभी। नाड़ी जोहट बावड़ी सभी होते हैं, भैया लगा दो उक्त सभी। नाड़ी का एक प्रकार होता है, क्या होता है पोखर। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण से संबंधित है। डी नंबर। भैया बहुत जल्दी खत्म हो गई है पीडीएफ, का बात है पीजी पॉइंट वाली मैडम भैया। ठीक है भैया, पीजी पॉइंट नाम लो भैया, मैं क्या करना भैया, हम भी यूट्यूबर थोड़ी है, हमारा ज्ञान है, ज्ञान का भंडार होता है थोड़ा बहुत तो वही चल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, फड़वा किलवा चलवाओ। भारत का सबसे फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है डी राजस्थान। खेतों व घरों व गड्ढों व गुर्दों में वर्षा जल संग्रहित करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचनाएं कौन सी है टांका। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कब आरंभ हुआ था 27 जनवरी 2016 में। भैया ये क्वेश्चन ना आएंगे पेपर में, और भैया करंट अफेयर्स पढ़ लो जो ईवीएस से है, वही मार मार गोली खवाएंगे तुमको। दिया गया खरीद मुक्ता किस जिले का प्रारंभ वर्षा जल संग्रहण होता है जैसलमेर। भैया बारिश कर रही है, बारिश का मजा ले लो। कृषि में जल स्रोतों उपयोग करने वाला है 1 और 2 नालियों और सिंचाई व फुव्वारों के द्वारा। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है भैया 3/4, 3/4, चौथाई पानी से घिरा। फिर भी हमारे गांव में पानी की कमी है। गांव का नाम भभुआ जल। विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है 96.5%। भारत में विश्व की दृष्टि से 4% हिस्सा प्राप्त करता है प्रति व्यक्ति प्रति जल उपभोक्ता। विश्व में इसका कौन सा स्थान है डी 133। बोल रहा है देखो स्वीडन आ गया भैया, स्वीडन बहुत कलाकार देश है। स्वीडन के विशेषज्ञ फाल्क नार्मा के अनुसार जल की कमी कब होती है जब व्यक्ति के प्रति वर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है तब होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत लगभग कितना प्रतिशत जल विद्युत है 22%। निम्नलिखित किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है सी जवाहरलाल नेहरू को। अगला दिया गया 17 भारत में किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह किया गया तमिलनाडु में। देखो जल संग्रह का मतलब क्या होता है भैया, तुमने छत बनवाई, छत में सफाई करवा दी और छत को ऐसी गहराई वाली बनाई और बढ़िया कम से कम 5-5 फीट तुमने उसको बनवा दिया कुएं जैसा। अब बरसात हुई नहीं, तुमने नाली जाम कर दी ऊपर वाली और पानी को इकट्ठा कर लिया। वही पानी तुमने गिराया पाइप में, अब वो पाइप से गिराया तुमने बढ़िया बढ़िया टैंकरों में, टैंकर में पानी को इकट्ठा कर लिया। उसी के बाद तुमने नहाने धोने नाचने कूदने पर उसको पानी गर्म करके पीने लगे, क्योंकि वहाँ तमिलनाडु में पानी की कमी नहीं है तो नदियों खारा पानी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जल संग्रहण करना भी जरूरी है। हमारे गाँव में किया जाता है, आ जाना कभी देख लेना। बबुआ घाट गाँव का नाम है। मजाक कर रहे यार, मजाक तुमसे ना करेंगे तो किससे करेंगे, मेरारू थोड़ी है अभी हमारे पास। निम्न कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष दिया गया तर्क नहीं है। मैंने बोला था नहीं को नहीं से काटना है तो नहीं ढूंढो। बोला बहुउद्देशीय परियोजना में बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और जीवन खत्म हो जाता है। निगेटिव पॉइंट इसने बोल दिया, पकड़ लो इसको। हीराकुंड बांध कहाँ है महानदी पर, ये सब याद करने हैं। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर नदी बांध कहाँ बना है नर्मदा नदी पर। कटक नदी महानदी पर बना है, भैया रट लो। 23 नंबर विश्व जल के कुल आयतन का भाग कितने % है 96.5%। भारत विश्व की दृष्टि से कितने % है 4%। भारत में कुल नवीनतम योग्य जल संसाधन क्या है 1897। नदियों में झरनों में जल को बॉस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित पर बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में 200 वर्ष लगे। मेघालय में
उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत नहीं मिले हैं। जयपुर में अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भोपाल। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से? बी, चिनाब नदी पर। वर्षा जल संग्रहण के तरीके क्या हैं? देख लो भैया क्या हैं। वर्षा जल संग्रहण तरीके खदीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित हैं? चलो भैया देख लेते हैं नीचे आके, तो देख लेते हैं कहाँ प्रचलित है। भैया राजस्थान में प्रचलित है। भैया लगाओ ठप्पा, राजस्थान। बोलो राजस्थान। यही भैया, भैया महलों की नगरी, ऊंट का मरुस्थल राजस्थान। कृष्णा, सबसे सिंपल, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देख लो कितने बड़े विवादित है साले चोर, विवाद करे नदियों के बीच में। साले ऊपर से जन्म लिए हैं, आसमान से मरे साले आके कहाँ पे? नदियों में विवाद करें। ये सरकार, इंसान पैदा होता है काट दिया जाता है उसको 1000 टुकड़ों में कि साले ये तू रख ले, ये रख ले। मुंह से गालियाँ निकलती है सरकार के ऊपर, लेकिन क्या करें, मजदूरी का नाम है, मजदूरी का नाम है पढ़ाई। लेबर गिरी कर लेना बेटा, लेकिन बीएड और ये क्या ना, ये दोबारा ना करना। ये जो क्या कहते हैं बीटीसी, ये जो चल रहा है, इस पर पैसा बहुत लगता है। कोई नौकरी डिग्री दे के पैसा नहीं देती है, हुनर देख के देती है। लोहा बन जाओ, लोहा हाथ को बना के मेहनत करना बेटा, और सरकार को ऐसे लूटना कि सरकार तुम्हारे पास आए कि ये काम कर दो, फिर रुपया मांगना करोड़ों रुपया। गुस्सा बहुत आती है सरकार के ऊपर। वैकेंसी खा गई सरकार सब, लेकिन कोई बात नहीं, आपको नहीं खाना है। एक बड़ा देश का जिम्मेदार नागरिक बनना है और ऐसा काम करना कि सरकार तुमसे नौकरी मांगे कि साहब हमको रख लो, साहब हमको रख लो, हमारे सरकार को रख लो, खरीद लो हमारी सरकार को। ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाओ कि सरकार तुमसे कहे कि हाँ महाराज हमें रख लो, तुम सरकार चलाओ। देश को बढ़ाना, रोड को मत बढ़ाना, देश को बढ़ाना। शिक्षा को अब तुम लोग क्या बढ़ाओगे? शिक्षा को तो लंगड़ा कर दिया है। चलो ठीक है, भड़ास है, निकालते रहते हैं हम बीच में। 32 नंबर दिया गया, हाइड्रोलॉजी किसका विज्ञान है? सड़क और नगरों का। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लो ग्रीन हाउस प्रभाव, सरकार कहती है एसी लो, कूलर लो, पंखा लो, हर चीज़ लगवा रही है, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं लगवा रही है। एसी में बैठते हैं सरकारी लोग, जो बड़े अफसर होते हैं एसी में काम करते हैं। ग्रीन हाउस गैसें नहीं होंगी? कौन गरीब इंसान जो एसी में बैठ के काम करता है, खेत जोता है एसी में? ब्राइन क्या है देख लो, तीव्र खारा जल। मिनरल बिस्लरी का पानी पीते हैं हम लोग, नल का पानी पीते हैं, साले वो लोग गर्म करके भी पानी नहीं पीते होंगे। चलो ठीक है, किसी के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन ठीक है, हमें क्या करना, हमें पढ़ाई से लेने देना, एग्जाम देना है जाके। अगला दिया, ग्रीष्म ऋतु में झीलों शिखरों का मुख्य कारण क्या होता है? वाष्पन। कैसे वर्षण प्राप्त होता है? हिमपात के द्वारा, वर्षा के द्वारा और अवरोधन के द्वारा। चलो आ जाओ। जल ऊर्जा के लिए नदियों पर बांध बनाने हेतु उपयुक्त स्थल मैदानों में भाग नहीं होते हैं। नहीं, कम विभांतर का होना। अगला क्वेश्चन दिया गया है 38 नंबर, जल ऊर्जा में जल का आवश्यक क्यों पड़ती है? टरबाइंस को घुमाने के लिए। नदी को नदी ट्यूबूरी क्यों कहते हैं? नदी से जोड़ती है। भांगड़ा नागल बांध कहाँ पर है भैया? पंजाब में। भांगड़ा ले लो पंजाब में, भांगड़ा ले लो पंजाब में, पंजाब में भांगड़ा करते हैं हम, पंजाब में भांगड़ा करते हैं, तो पासे पंजाब भासे भांगड़ा। मस्ती कर रहे हैं बेटा यार, बड़े भाइयों लोग, मस्ती आप भी करो पढ़ाई के साथ। मस्ती नहीं करोगे तो उस पढ़ाई से हंसी नहीं लगेगी आपको, कहोगे बोझ है। भारत का औसतन वर्षा कितनी होती है भैया? 119 सेंटीमीटर तक। चलो ठीक है। अगला दिया गया, भूमिमंडलीय तापमान वृद्धि क्या है? समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। जलाशयों से वाष्पन कम करने में सबसे अधिक प्रभावी इनमें से कौन है? सीटालाइट अल्कोहल। भैया कौन लोग हैं जो दारू पीते हैं, बताओ जरा। कितने लोग हैं जो इसमें दारू पीते हैं, और कितनी मैडम लोग हैं जो दारू पीने वालों को कूटती हैं? क्योंकि आधे जो बीएड करे आधे शादीशुदा होते हैं भाई, दारू पीते हैं। सरकार ये नहीं कहती दारू क्यों बन रही है, अरे दारू वाला पेड़ है उसी को ही ख़त्म कर दो। लेकिन पर्यावरण है, पेड़ को कैसे काटोगे? दारू तो बिकेगी, सरकार कैसे चलेगी? मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलो, वनों को काटने से क्या होगा? देखो नदियों में बहाव बढ़ेगा, देख रहे हो, काट काट के फैक्ट्री बना डाले, और यहाँ हमें ज्ञान दे रहे हैं नदी में बहाव बढ़ेगा।
अरे डूब जाओगे, बीएड रह जाएगा धरा का धरा। समानता बांध क्यों बनाए जाते हैं? जल ऊर्जा उत्पादन के लिए, बाढ़ नियंत्रण हेतु, सिंचाई हेतु के लिए। वह क्षेत्र जहाँ कृषि कार्य हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता है, शुष्क क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया, वृक्षारोपण की उपयोगिता क्या होती है? यह मृदा कटाव को कम करता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? माउंटेन मेघालय भारत में होती है। 49 नंबर क्वेश्चन, वर्षा मापन यंत्र का सर्वप्रथम आविष्कार तथा प्रयोग कहाँ हुआ था? सी नंबर, भारत में। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत हमारा सबसे अच्छा देश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद होता है, लेकिन भारत सबसे अच्छा देश है, ये याद रखना। कण कण में हमारे भारत बसा होना चाहिए। निस्सरण की इकाई क्या है? घन मीटर पर सेकंड। वर्षा की गणना कैसे की जाती है? वर्षण प्रमापी द्वारा। वर्षा मापन की इकाई क्या है? मिमी। भैया देख लो, मिमी है, याद रखना मिमी। यार ये क्या बात हुई, यहाँ 54 था, 52 थे। अच्छा चलो ठीक है, एनी प्रॉब्लम, काट देने दो उनको। 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं यार दोस्त, कोऑपरेट करो यार। नदी का मेंडरिंग किसे कहते हैं? तो नदी के बहाव की दिशा बार बार बदलना। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि मानसून लाने वाले जलवायु अरवली पर्वतों से बाधित नहीं होते हैं। समुद्र का पानी नीला प्रतीत क्यों होता है? भैया देख लो, आकाश तथा जल परमाणु से ऊर्जा प्रकाश का परावर्तन चित्रण होता है। उत्तर प्रदेश की मृदा कैसी है? जलोढ़ है भैया, और उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ मैं। खाता हूँ बासी पानी, बासा पानी पीने से हमारा पेट साफ होता है, इस वजह से। पौधों के विकास के लिए उपयोगी मृदा आर्द्रता कैसी होती है? कोष्की जल से होती है। अगला दिया गया, मौसम अनुमान के लिए टीवी पर दिखाई जाने वाली तस्वीर के लिए समय क्या है? 2:30 बजे। भैया 2:30 बजे दोपहर होती है, लंच होता है हमारे यहाँ लेबरों का, ठीक है, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक। भारत के किस राज्य में भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण है? पश्चिमी बंगाल में। दिन के समय जल स्रोतों जैसे झील, तालाब इत्यादि तापमान होते हैं, किसमें कम होता है? 0 में। पानी क्या है? पानी क्या है भैया? तुम्हारा दोस्त है। किसका किसका पानी दोस्त है? भैया हमारा दोस्त है, परावर्तक है। भारत में सैटेलाइट डाटा कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? हैदराबाद में। तू हैदराबाद जाएगा, मैं सैटेलाइट डाटा कैसे लाऊंगा? 64 बोल रहा है, प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाने पर थोड़ा झुक जाती है अपवर्तन के कारण। संसार में उपलब्ध कुल जल की मात्रा में से जल जल का प्रतिशत है 97। बोले उष्ण कटिबंधी चक्रवात का क्या कारण? कम दाब। भारत में वर्षा मुख्यतः क्यों होती है? मानसून से। वर्षा के लिए वायुमंडल में केवल नमी की मात्रा जरूरी है? नहीं, धूल के कण वर्षण के लिए अनिवार्य हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, गोली। वर्षा की गणना कैसे करते हैं? ऊंचाई से। अरे यार ऊंचाई से करोगे भैया, ऊंचे से जब गिरेगा तभी तो उसकी गणना कर पाओगे कितनी स्पीड से गिर रहा है, कि घर में रख के। अगला दिया गया है, समानता भूजल स्तर में मानसून वर्षा ऋतु में क्या परिवर्तन देखा गया है? ए, ऊपर उठता है। पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर। अब कुछ महान होंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा लगा के आएंगे। भैया पानी का घनत्व कम कब अधिकतम होता है? भैया कम ताप पर। बोले कब कम होगा तब अधिक कर देना, जब ज़्यादा बोले तो कम, जब ज़्यादा बोले तो कम, जब कम बोले तो ज़्यादा। भैया बीड़ी है, सुलगाना नहीं आता तुमको? सिगरेट को जैसे फूकते हैं वैसे इसको भी फूक दो। अच्छी गुणवत्ता का जल सीधे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वर्षा और भूजल से। भैया वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है, इसीलिए कहते हैं नहाई लो बरसियों में पानी भरता है, जल का स्रोत वर्षा है गलन अथवा भूजल कैसे पहचाना जा सकता है? भैया समस्थानिक हस्ताक्षर से। क्षेत्र दिया गया, नदियों में प्रवाह होता है, देख लो भैया कैसे होता है, ठीक है, गुरुत्वीय बल द्वारा। भैया गुरुत्व बल ना हो तो बहाव ना समझ में आए।
जल विद्युत कहाँ उत्पन्न की जाती है, बताओ भैया। सी, पानी की ऊंचाई में। वर्षा जल भूमि अंतर स्पंदित होता है कहाँ पर, अलग अलग स्थानों में अलग अलग गति से। गंगा का उद्गम कहाँ है भैया, बता दो भैया, गंगा का उद्गम कहाँ है, गंगोत्री से है। भूगर्भ जल भूमि के नीचे अलग अलग गहराइयों पर पाया जाता है, हाँ भैया पाया जाता है, हमारे गांव में पाया जाता है। दिल्ली में पेयजल का मुख्य साधन क्या है भैया, यमुना। यमुना ना होती हैं तो भैया डूब जाओगे, नदिया में नहाए लो, पानी में पाप धुल जाइए तुम्हारे थोड़े बहुत। हमारे किंतु नदिया में नहाए लेकिन पाप धुल जाए, तुम्हारे भी धोए जाइए। 82 नंबर क्वेश्चन पे आए जाओ लाला। बोल रहा है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है क्या, जलवाष्प। 83 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है भैया, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार निम्नलिखित आरोही क्रम कौन सा होता है, तो सी नंबर 1 2 3 4 भैया। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे खतरनाक, जिसमें तुम्हारी रूह कांप जाएगी। 85 नंबर क्वेश्चन देखो, उन पदार्थों के समूह को चुनिए जो सर्वाधिक तापमान हीट उत्पन्न का योगदान करते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। 86 में कौन सी ग्रीन हाउस गैस बहुत अधिक मात्रा मौजूद होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड। अगला दिया गया गैस अणु जो थर्मल इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित करते हैं और जलवायु प्रणाली को बदलने के लिए बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं के रूप में जाना जाता है एक ग्रीन हाउस गैसों में। 88 दिया गया है, निम्न में कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम स्वरूप प्रकट होता है, ग्लेशियर का पिघलना और समुद्री जल स्तर का बढ़ना। अगला क्वेश्चन दिया गया 89, जीवाश्म ईंधन के जलने का परिणाम क्या है, सी ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना। अगला दिया गया ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के बारे में कौन सा गलत है भैया, ग्रीन हाउस गैसों का बड़ा उत्सर्जन का प्राकृतिक प्रक्रिया गलत है भैया, प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है भैया, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं जो आजकल के बड़े भैया सोचते हैं हम अपना बिजनेस करेंगे, खोलेंगे ढाबा, बटाएंगे भट्टी जिस पे निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, पेड़ पौधे जलेंगे और हम भी जलेंगे, खू 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 खू। अरे साले को डायबिटीज हो गया है, लगता है साले को मलेरिया हो गया है, नहीं कुकुर मुत्ता वाली खांसी हो गई साले को। चलो ठीक है कोई बात नहीं। 91 नंबर देखो, कौन सा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन भैया, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सॉरी। 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैसों का पशुपालन परिणाम होता है मीथेन के द्वारा। अगला दिया गया ग्लोबल वार्मिंग की संभावना मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही अच्छा गैस है, आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये हमारे पेड़ पौधे अब्जॉर्ब करते हैं और हम लोग ऑक्सीजन पेड़ पौधों से लेते हैं, ठीक। ये प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों द्वारा करते हैं, पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, सी 6 है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे पहले फ्यूरियर ने पहचाना था। अगला दिया गया, जानी ग्रीन हाउस प्रभाव में किसे मार्स गैस के नाम पे जाना जाता है, बताओ भाइयों बहनों, ग्रीन हाउस प्रभाव में किस मार्स गैस के नाम पे जाना जाता है। मैं कहता हूँ मीथेन है, मीथेन। अरे मीथेन का फार्मूला बता दो, मीथेन का बता दो, CH4 होता है, मीथेन का शायद होगा C2H6, शायद यही होगा, मीथेन है ना, मीथेन होता तो हो जाता। चलो सॉरी। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, पृथ्वी के तापमान वृद्धि का कारण क्या है, तो कुछ नहीं है वृद्धि का कारण, पृथ्वी में तापमान का वृद्धि का कारण है जनसंख्या। नरेंद्र मोदी घर घर खोदी, चलो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होता है ये। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था जून 1985 में, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 25 अक्टूबर 1980 में। अगला क्वेश्चन दिया गया 100 नंबर, निम्नलिखित में किस खनिज में खान से चसलना त्रिशादी संबंधित है, कोयला। सबसे अधिक मीठे और स्वच्छ जल की झील कौन सी है, बैकाल झील है। ओए भौकाल झील का नाम सुने हो, ना सुने, अब सुन लो, बैकाल झील है मीठे और स्वच्छ जल की झील। निम्नलिखित में किस देश में विश्व के सर्वाधिक जल शक्ति के भंडार उपलब्ध हैं, अफ्रीका भैया, ब्लैक महाद्वीप अफ्रीका, सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है भैया, नहीं एशिया।
जल विद्युत शक्ति के उत्पादन का प्रमुख रूप प्रभावित करता है क्या? घाटी की ढाल। पृथ्वी सम्मेलन का संबंधक है रियो डी जेनेरियो। निम्न में कौन से ग्रीन हाउस गैस है जो पर्थ के क्षय उत्तरदायी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन। रासायनिक उद्योग के जन्मदाता देश कौन है भैया? जर्मनी। जा से जर्मनी खा लो जर्म। जिसकी जड़ मजबूत हो वो बहुत जन्मदाता होता है। भाखड़ा नागल बांध भैया सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर। कौन सा विश्व देश यूरेनियम सबसे भंडार रखता है? कनाडा। भैया यूरेनियम है बहुत ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा यूरेनियम। 109 क्वेश्चन देखे। भारत में वर्षा जल संचयन पर किए गए कार्य के लिए प्रचलित रूप में वाटरमैन कहा जाता है किसको? राजेंद्र सिंह पचौरी को वाटरमैन। वाटरमैन का क्या है? जिसके घर में फैक्ट्री होगी पानी की, इसीलिए इसको बोला जाता है राजेंद्र सिंह पचौरी को। याद करने का तरीका है भैया। पचौरी से 5 लीटर पानी तुम्हारे घर में धरा है का? हमारे घर में तो ना धरा भैया। गरीब आदमी नल चला के पानी पीने वाले इन फिल्टर बिजली का महसूस है। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है क्या? धंधे। स्वच्छतम पानी की झील है बैकाल झील। सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेश मध्य प्रदेश। धरती सुनहरी मध्य प्रदेश मेरा, ऐसा राज्य है मेरा, ओ ऐसा राज्य है मेरा। सोने की खाने हीरे मोती सब हैं, हीरा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता। 113 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप लोग कि गैर त्रसादी संबंध भारतीय नगर कौन सा है? भोपाल। भोपाल में ही हुई थी। भूस्खलन सर्वाधिक प्रभाव होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। सर्वाधिक भूकंप कहाँ पाए जाते हैं? जापान। जो टूटा हुआ पान वो क्या लाएगा खान, इसीलिए तेरा नाम है जापान। अगला क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। प्रचलित रूप से झील नासासी है, अम्लीय वर्षा है। 117 क्वेश्चन देखेंगे। वो 100 विश्व जल संगठन का मुख्य घटक है सूखा। कश्मीर कोहिमा चिपको पद यात्रा क्या है? सुंदरलाल बावगुड़ा। सन 1986 में चेरनोबिल दुर्घटना का रूप क्या है? केंद्रीय दुर्घटना। अगला क्वेश्चन दिया गया 120 नंबर। वायुमंडल ओजोन परत का मुख्य विनाशक क्या है? क्लोरीन। भारत में मरुस्थलीकरण रोकने का एक समाधान है वर्षा जल से। पनधारा प्रबंधक सफलतापूर्वक बचा सकता है मैदानों में बाढ़ को। अगला क्वेश्चन दिया गया है। भारत में तप्त स्थान कौन सा है भैया? पश्चिमी घाट के बहुत तप्त मैदान है। हनीमून मनाने वहाँ ना जाना, कुल्लू मनाने जाना लाने वाने। तुम बोलते हमारी नौकरी लगेगी तभी तो जाएंगे। नौकरी तो मोदी जी खाएंगे बीड़ा पान वाला चाट लगा के। गोदी जी खाएंगे, गोदी जी। हमारे सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की धन्यवाद, हमें इस लायक बनाया। गोदी जी सब नौकरी खाए गए। मानव के समझ सबसे बड़ा खतरा क्या है? जल संकट। भारत में वर्षा जल संचयन में किए गए कार्य में प्रचलित रूप में वाटरमैन कहा जाता है। भैया देख लो, वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लियो। देश में गणनीय विकास संभव है। संसाधनों का प्रयोग। कौन सी नदी जल विवाद का कारण है? गंगा। राम तेरी गंगा मैली हुई गई। कल्याणपुर कानपुर और उत्तर प्रदेश वाले, लालपुर मलालपुर सीतापुर वाले सब चले गए। और राम तेरी गंगा मैली हो गई। किसके धोते धोते? अरे फैक्ट्रियों का पानी को साफ करते करते, गंदे कपड़े धोते धोते, कचरा उठाते उठाते। 128 किस नगर में पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत जैव विविधता सम्मेलन है? रियो डी जेनेरियो। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा सम्मिलित नहीं है भैया? तो बी नंबर। वन जीव संरचना 1973 नहीं, भारतीय वन जीव 1927 में, वन जीव संरक्षण 1980 में, राष्ट्रीय वन नीति 1987 में। यार बैठे बैठे यार ब्लड निकलने लगा। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन एक ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। 132 क्वेश्चन। किसे ओजोन परत अवक्षय प्रभावित नहीं प्रभावित करता है? वायुमंडल की ऊपरी परत। वातावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986 में। संयुक्त राष्ट्र की गोष्ठी में मानवीय पुनर्चर्चा स्टॉक कब बना? 1972 में।
दिया गया है सरकार का अधिकार कार है सभी को नियम बनाने का, नमूने लाने का। नमूना तो वही है भैया, क्या करें तुम्हें। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन। राष्ट्रीय वातावरण ट्रिब्यूनल बिल पास हुआ था 1992। वातावरण के रण संबंधित अधिनियम में कुल धाराएं कितनी हैं? 26। 1984 में भोपाल गैस त्रैसादी का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। गंगा नदी कौन सा भाग सबसे कम प्रदूषित है? बता दो भैया, बता दो भैया। 25 पैसे इनाम इस क्वेश्चन पर। जो आंसर बताएगा उसको गूगल पे में 25 पैसे यहाँ से तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे। गंगा नदी का कौन सा भाग सबसे कम प्रदूषित? हरिद्वार से फरक्काबाद का। कौन सही नहीं है? सुनामी लहरें वायुमंडल तूफान से उत्पन्न थी। गलत, प्राकृतिक घटनाएं हैं ये। अगला क्वेश्चन है सतत विकास का अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है? आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय सतत विकास का समर्थन किया था पारिस्थितिक मित्रता में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 143। भूकंप की पूर्व सूचना का कौन सा लक्षण सही नहीं है? भूमिगत जल पर रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की कौन सी भूकंप पेटी में हिमालय क्षेत्र है? जोन प्रथम। 145 नंबर दिया गया है रूस के किन नगर में वर्ष 1986 में परमाणु विकिरण हुआ था? चारनोबिल में। सेतु समुद्र में नहर परियोजना के संदर्भ कौन सा कदम सही नहीं है? कृष्णा कावेरी नदी को जोड़ता है। देख लेते हैं कौन सा है। बी नंबर, यात्रा अवधि 20 घंटे कम करेगा। गलत है। 147 आ जाओ। दैवीय आपदा का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। और हनीमून मनाओ 4-4। याद रखो, हम दो हमारे दो, यही कॉन्सेप्ट। निम्न कौन सा स्वच्छ शहर है? शंघाई। उगते सूर्य का देश भैया बता दो। जापान। जो कभी नहीं खा सकता है भारत का बना हुआ कड़वा पान। ओजोन गैस का रंग है कैसा है भैया? बैगनी कि भूरा कि हल्का नीला? भैया हल्का नीला। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी स्थित है मेघालय में। बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी, मेरी सबसे फेवरेट नदी। सुनामी लहर का सर्वाधिक प्रभाव वाला देश अंडमान और निकोबार है। भाइयों और बहनों लगन से पढ़ो। पर्यावरण प्रबंधन के लिए निम्न कौन सी बाधक है? औद्योगिकीकरण, बड़ी जनसंख्या, नगरीकरण। गंगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बनाया गया था 1985 में। विश्व तापमान वृद्धि का कारण है ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना। विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम है? डी सभी। समुद्र का जल स्तर ऊपर उठना, हिमैषीकरणों में बढ़ना, सभी हैं। 158 क्वेश्चन दिया। किस प्रदूषण में जलवायु प्रदूषण होता है? उपयुक्त सभी में। 159 क्वेश्चन दिया गया। भूमंडलीय तापमान, भूमंडलीय चेतावनी का नारा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था सन, एक मिनट रुकिएगा आप, दिया गया था भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय चेतावनी नारा कब दिया था? 1989 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो 1992 में। कौन एक प्राकृतिक संकट नहीं है? तो सुनामी नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक का मुख्यालय कहाँ है? सी नई दिल्ली में। वायुमंडल में ओजोन परत में क्षरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? CFC। भूस्खलन और सर्वाधिक प्रभाव होता है बी पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे 165 सर्वाधिक भूकंप आते हैं कहाँ पे? जापान में। फिर दिया गया अगला क्वेश्चन 166 अंतर्राष्ट्रीय से होने वाले प्राकृतिक आपदा क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बाढ़। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाता है। मानव स्वास्थ्य पर्यावरण किस क्षेत्र में प्रभावित करता है? वन जीव को। अगला क्वेश्चन दिया गया धारणीय विकास प्राप्त किया जा सकता है वन उपयोग से। धारणीय विकास बोल रहा है, किससे उपयोग किया था? वन उपयोग से। अगला क्वेश्चन दिया विश्व का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में। भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए थे सी पटना में। प्रचुर रूप से गरीबों का कष्ट क्या कहा जाता है? कास्ट क्या कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा जाता है? बबूल को। ठीक है, तो ये बबूल आंसर हो जाएगा। पहाड़ों पर समानता मिलने वाला वृक्ष होता है बबूल। निम्नलिखित में 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जो वृक्ष कोड़धारी अथवा टैगा वनोपज बलूत, इस तरीके से वृक्ष होते हैं। बलूत वृक्ष होता है। ठीक है, 15 नंबर।
176 नंबर क्वेश्चन दिया है, जल प्रदूषण अधिनियम कब शुरू हुआ था? बी 1974 में। जल प्रदूषण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? डी उपयुक्त सभी। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में कुल कितनी धाराएं हैं? सी 64। दिया गया मल जल व मल बहिस्त्राव किस अधिनियम के पारित किया गया? जल प्रदूषण अधिनियम के तहत। अगर कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य कब नहीं बन पाएगा? वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो, यदि वह दिवालिया हो या दंडित हो चुका हो। ठीक। 181 क्वेश्चन दिया गया है, धारा 16 क्या है? सी केंद्रीय बोर्डों पर अधिकार। सबसे तेज हवा वाला स्थान क्या है? सी सहारा। दिया गया संभाव्य जल शक्ति का न्यूनतम विकास निम्नलिखित महाद्वीप है? डी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? देहरादून में है। 185 में दिया, जल वर्षा संग्रहण किस क्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं है? डी मालवा पठार के लिए। 186 दिया, किसे पारस्परिक जल प्रबंधन के लिए पृथ्वी प्रोत्साहित पुरस्कार दिया गया था? अरे यार इधर आओ, बी नंबर। ठीक है, राजेंद्र सिंह को। निम्नलिखित में कौन सा बंजर भूमि नहीं है? तो सी पट्टी वाली भूमि। अगला क्वेश्चन दिया गया 188 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मानव समाज में बढ़ती साक्षरता संबंधता के साथ जनसंख्या है वृद्धि धीमी हो जाती है। विकासशील देशों में शहर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि सी नंबर क्या? जीविकोपार्जन में साधनों की कमी, किसके कारण? गांव के गरीबों का शहर के जीविकोपार्जन करना। 190 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? बी नंबर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन सन में क्रियान्वित किया गया था। वातावरण रख रखाव, डी नंबर हो जाएगा आपका। वातावरण रख रखाव तथा संरक्षण के भारतीय मूल और कर्तव्य बना, ठीक है, बन गया। अगला क्वेश्चन दिया गया 192 नंबर, संस्कृति वातावरण के भौतिक तत्व सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं सम्मिलित? सिंचाई का साधन। पृथ्वी सम्मेलन संबंधित रियो डी जेनेरियो से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्षा का मनाया था? कब मनाया था? वर्ष 2003 में मनाया था। ठीक है, तो ये वर्ष 2003 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है पाठ्यक्रम संपादन में प्रमुख क्रिया क्या है? सभी है, नियोजन, प्रशासन, नियंत्रण। पाठ्यक्रम संपादन का संबंध है अनुदेशात्मक प्रारूप से। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन कब किया गया था? 19 नवंबर से 18 दिसंबर में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पर्यावरण प्रबंधन का कार्य कौन सा है? तो पर्यावरण प्रबंधन का कार्य कौन सा है? डी नंबर सभी। प्रदूषण कम करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, प्राकृतिक संचय करना। अगला क्वेश्चन दिया, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाले क्रियाओं का योग कैसा है? एनएन का। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? डी संस्कृति का आधार। अगला क्वेश्चन दिया गया, पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव अनियत व जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है क्या कहलाता है? मनोरोगी। पाठ्यक्रम निर्माण की बुनियादी सिद्धांत क्या कहलाता है? डी उपयोगिता का सिद्धांत कहलाता है। योजना विधि जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, पाठ्य पुस्तक के निम्न में किसके लिए एक मूल्यवान संपत्ति है? छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, दोनों के लिए होती है। अगला दिया गया, पाठ्य पुस्तकों शिक्षक की व्यक्तित्व सर्वोच्च गुण में कौन सा होता है? दृढ़ संकल्प होता है। 53 नंबर दिया गया, पाठ्यक्रम तथा कुरिकुलम शब्द का उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन से हुई है। बहुविषयक उपागम का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? सभी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, परिस्थितिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है? अध्यापक केंद्रित। 16 नंबर क्वेश्चन दिया, पर्यावरण चेतना जागृत करने में कौन सी भूमिका निभाता है? डी ये सभी। स्टॉकहोम सम्मेलन का कब किया गया था? 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया था 5 जून 1972 को किया गया था। 5 जून 1972 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, शिक्षा का सर्वप्रमुख कार्य क्या होता है? शिक्षण करना। अगला क्वेश्चन दिया, पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों को सार समझना चाहिए, वह कथन में किसका है? फ्रावेल का है। अगला क्वेश्चन दिया, इनमें कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं है? नियत अनुभव का सिद्धांत। शिक्षा का ऐसी प्रक्रिया है त्रिध्रुवी। अगला क्वेश्चन दिया है, पाठ्यक्रम विकास का विक्रम है? सभी होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, करिकुलम क्यूरे शब्द से उत्पन्न हुआ है, लैटिन भाषा से हुआ है करिकुलम शब्द। अगला क्वेश्चन दिया, हॉर्न नॉट ओके अभियान का शुभारंभ कब किया था? ए ऑप्शन हो जाएगा 3 अगस्त 2018 को हॉर्न
नॉट ओके। सतत विकास सूचकांक 2021 कब हुआ था? 120वां। पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान व अनुभवों का सार समझना चाहिए। यह कथन किससे संबंधित है? फ्रॉबेल से। निम्न कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम का नहीं है? बी, नियत अनुभव का सिद्धांत। सतत विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग में किया गया था। कहाँ किया? जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन यह पर्यावरण प्रबंधन का कार्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएंगे। टिकाऊ विकास के अंदर किस विशेष पर ध्यान दिया जाता है? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ऊर्जा पर। पुस्तक किन से बनती हैं? तो अक्षरों से बनती है। वाह, शब्दों से नहीं, अक्षरों से बनती है, अक्षर अलग होता है। पुस्तक तथा समाचार पत्र के मूल क्या है? अक्षर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर दिया गया हमारा, कुछ लोगों के अनुसार अक्षरों का ज्ञान हमें किससे मिलता है? ईश्वर से मिलता है। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग की देन है? सी, ब्रेटलैंड आयोग की देन है। अगला क्वेश्चन दिया गया, सतत विकास परिवर्तन की प्रक्रिया जो रखे संसाधनों का दोहन, निवेश व इच्छा, तकनीक विकास की परिस्थिति तथा संस्थागत परिवर्तन भावी आवश्यकताओं की अपेक्षितताओं व पूर्ति की संवर्धित करती है। कथन किसका है? तो यह कथन पर्यावरण विकास के विश्व आयोग का है। अगला क्वेश्चन ये, अक्षरों की खोज वास्तव में किसने की थी? मनुष्य ने की थी। हमारी धरती लगभग कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल। जानवरों और वनस्पति का राज्य धरती पर कितने साल रह गया? करोड़ों साल तक। अगला क्वेश्चन 39 नंबर हमारा दिया गया है, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण सचेतता उत्पन्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? मीडिया में। अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है क्या? जीवमंडल, जलमंडल, भवन मंडल, सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य में कौन सी प्रतियोगिता आयोजन की थी? ग्रीन ओलंपियाड। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया कंजर्वेशन किस शब्द से मिलकर बना है? तो कंजर्वेशन लैटिन भाषा शब्द से मिलकर बना है। पर्यावरण बचाओ और स्वयं को बचाओ कौन सा अभियान है? 1990 से 1991। मनुष्य ने धरती में कितने साल जन्म लिया है? ठीक है, तो ऑप्शन है कोई 5 लाख साल तक। ठीक है। अगला दिया गया 46वां नंबर क्वेश्चन है कि पहले मनुष्य किसके औजारों का इस्तेमाल करता था? सी, पत्थरों के। कौन से मानव ने चित्रों के जरिए अपने भाव का व्यक्त किया था? सी, प्रागैतिहासिक मानव ने। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों की भागीदारी थी? 176। पर्यावरण प्रबंधन का पक्ष कौन सा है? सी, पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण करना। 50 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षक में सहायक सामग्री और सहायता करती है विषय वस्तु को मनोरंजन बनाने में। किसको बनाने में? विषय वस्तु को मनोरंजन बनाने में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्यक्रम विकास का विक्रम क्या कहलाता है? सभी। शिक्षा, राज्य परिषदें, माध्यमिक बोर्ड, अध्ययन समितियाँ। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग कैसा होता है? डी, एनन के द्वारा। कौन सा मानव चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त करता है? सी, प्रागैतिहासिक मानव। अगला क्वेश्चन दिया, अक्षरों की खोज सिलसिले की शुरुआत कब कितने साल में हुई थी लगभग? तो इसका ये दिया गया आपका राइट ऑप्शन डी, 6000 में हुई थी। ठीक है, 6000 में समथिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया, अक्षरों की खोज के साथ किसकी शुरुआत हुई थी? नए युग का। अक्षरों की खोज के बाद मानव को क्या कहने जाने लगा? सभ्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है 57 नंबर, पर्यावरण संरक्षण का आवश्यकता क्यों होती है? तो सभी हो जाएंगे। मनुष्य पर्यावरण के अभिन्न अंग है, उसे पर्यावरण का महत्व समझाने के लिए। तो सारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। सतत विकास संबंध किससे है? सभी से। विश्वव्यापी समाज गठबंधन का निर्माण करना, पृथ्वी की सहन क्षमता, प्राकृतिक सुंदरता बनाना, पृथ्वी की निर्वाचन क्षमता को संचरण करना, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सतत विकास संस्था का नाम कौन से सम्मिलित है? वित्तीय संसाधन, उद्योग, सतत शहर समुदाय, और सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया 60, जब आप आदमी के लिखे हुए लेख को मिलने लग जाते हैं तो उसके क्या स्वरूप बन जाता है? इतिहास। प्रागैतिहासिक शब्द की सही अर्थ क्या है? इतिहास के पहले काल को याद करना। अक्षरों खोज के ना होने पर हम नहीं जान पाते हैं क्या? इतिहास। निम्नलिखित में रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 हुआ था। पर्यावरण विभाग के पारिस्थितिक क्लब का आरंभ कब हुआ था? 1995 में। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग कब हुआ था? एली के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण एपीलेट अथॉरिटी का अधिनियम कब लागू हुआ था? 66 नंबर क्वेश्चन 26 मार्च 1997 को। अक्षरों का महत्व पाठ के आधार पर मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? अक्षरों की। अक्षरों की खोज के बाद तेजी से किसका विकास हुआ? डी, मानव का। अक्षरों से क्या बनी है? सी, लिपियाँ। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण सूचना स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए थे 1992 में। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किसके द्वारा होता है? सभी के द्वारा। लोकगीत के द्वारा, कविता, कहानी द्वारा।
मौसम संबंधी प्रत्येक जानकारी माध्यम से सूचना प्रसारण केंद्रों पर होती क्या? उपग्रह। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान देने के विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी 2018 में। जल उपकर अधिनियम लागू कब किया गया था? 1970 में। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामों का खतरा शामिल हो सकता है बाढ़ और सूखा से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण में कानूनों को लागू करने में बाधा होती है सभी जनसंख्या के अज्ञानता में, कमजोर आर्थिक स्थिति में, धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज में, सभी में। लिपियां शब्द का अर्थ क्या है? ध्वनियाँ। ध्वनि से लिपि बनी है। पाठ्यक्रम विकास का सोपान क्या है? उपरोक्त सभी। पस्तोड़ा मूल्यांकन और उद्देश्य विधियाँ सभी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है? तो पाठ्यक्रम का मूल तत्व है शिक्षण विधियाँ, पाठ वस्तु, उद्देश्य सभी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धाराएँ क्या है? 26। WHO की स्थापना कब हुई थी? 22 जुलाई 1946 को हुई थी। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है डी उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला कारक कौन से? उपरोक्त सभी। अध्ययन समिति, सामाजिक परिवर्तन प्रणाली, परीक्षा प्रणाली सभी। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था किसने? डी उपरोक्त सभी ने। मुद्रालय शिक्षा आयोग ने, कोठारी शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। 86वां दिया गया है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। सतत विकास शब्द की पहली बार प्रयोग किया गया था हार्लेम ब्रैंडरलैंड ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर पारित किया गया था 1972 में। अगला क्वेश्चन दिया, पर्यावरण संरक्षण समस्या क्या है? विश्व की है। ओजोन दिवस कब मनाया गया था? 16 सितंबर को मनाया था। पर्यावरण विघटन के कारक क्या हैं? 91 नंबर। ए और बी दोनों बोल रहा है, ठीक है, लिख लो, मानवीय प्राकृतिक दोनों है। वन संरक्षण द्वारा वन प्रबंधन के अंतर्गत विचार हैं क्या? वन संरक्षण। अगला क्वेश्चन दिया, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम सम्मिलित किया तो उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन, 3 भाषाएं और विज्ञान की गणित। अगला क्वेश्चन दिया गया 94 नंबर, मूल्यांकन से अभिप्राय है सी, छात्रों का अधिगम सफलता का असफलता का अध्ययन करना। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने का विकास ने किया, संकलित मूल्यांकन। वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय सीखने की विधि कहलाती भ्रमण विधि, मतलब घूम घूम के सीखने वाली विधि। वैश्विक मुद्रा कौन सी है? ये सभी। ओजोन परत की कमी, तेल रिसाव, जैव विविधता का नुकसान। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल की अवधि कितनी होती है? वर्ष 2021 से 2030 तक। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? वर्ष 1962 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? वर्ष 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? 1982 में। सर्वद्रव्य सामग्री विशेषता क्या कहलाती है? शिक्षा की अक्रियाशील बनाती है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माध्यमिक स्तर पर मूल, चलो इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। माध्यमिक स्तर पर मूल पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य 3 विषयों के लिए वैकल्पिक वर्ग कौन सा है? 7 वर्ग है। प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष कैसा है? उपयुक्त सभी। परीक्षा केंद्रित होना, विषयों का अधीनता करना, व्यवहारिक अभाव करना। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी। अध्ययन विषय का क्षेत्र, पाठ्यक्रम वस्तु का विषय, विकरणों का प्रारूप, सभी कहलाता है। 106वां नंबर देखो क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा के क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति और नियमित जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? शब्द सामग्री कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? पारिस्थितिक तंत्र करना। पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या कहलाता है? सभी। शिक्षण विधियाँ, पाठ वस्तु, उद्देश्य सभी। अगला क्वेश्चन दिया, पाठ विकास की प्रकृति क्या कहलाती है? सभी कहलाती है। चक्रीय निरंतर सभी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया गया 110, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? परीक्षा प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन, आध्यात्मिक संबंधी सभी होंगे। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम सम्मिलित है 3 भाषाएं, विज्ञान, गणित, सामाजिक स्तर सभी। प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष कौन सा है? विषयों की अधिकता, व्यवहारिक अभाव और परीक्षा केंद्रित अभाव सभी हो गए। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम का प्ररूप, प्रकरणों का स्वरूप, अध्ययन का क्षेत्र। पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस का मतलब 5 जून को मनाया गया था। ठीक है, तो हम लोग 23वें पेज पर आ गए हैं और जल्दबाजी नहीं करते हैं दोस्तों। गरम गरम छाछ फूक फूक के पियो तो मज़ा आएगी, और ज़्यादा पी जाओगे तो सज़ा हो जाएगी। जो क्रियाएं विद्यालय में शिक्षक के साथ संचालित होती है वो क्या कहलाती है? पाठ सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। पर्यावरण जन चेतना दिवस कब कहलाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला दिया गया है, निम्न कौन सा प्रकार नहीं है? व्याख्यान प्रश्न वाला। किन प्रश्नों को पाठ समाप्त पूरा पूछा होने पर पूछा जाता है? बी नंबर, पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा।
विश्व पर्वत दिवस मनाया गया था कब? 5 जून को मनाया गया था। वृक्षारोपण अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो 19 अगस्त 2021 को हुआ था। ठीक है, 19 अगस्त 2021 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सबसे बड़ा उत्तेजक वह है शिक्षक जो शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। कथन किसका है? कॉलवेन का है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रश्नों का कार्य है छात्रों को प्रेरणा प्रदान करना और पाठ का विकास करना, छात्रों में रुचि करना, जागृत करना, सभी हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है गंगा वृक्षारोपण अभियान किस राज्य से आरंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड से हुआ था। 10वां नंबर दिया गया हम संपूर्ण मानव को विकसित करना चाहते हैं तो उन्हें हम क्या व्यायाम कराना चाहिए? तो फ्लाबेल के द्वारा। 11वां नंबर दिया निम्न कौन सा मूल्यांकन प्रविधि है? तो प्रश्नावली, पड़ताल सूची, साक्षात्कार। निम्न कौन सी परीक्षा प्रविधि का प्रारूप है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। निम्न से सामुदायिक कौन सा कार्य है? तो रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग करना, ठीक है, वृक्षारोपण, जल संग्रह करना, सभी होंगे। प्रत्यक्ष अवलोकन क्या कहलाता है? विशिष्ट, समूह, सामूहिक। मूल्यांकन कितने सोपान होते हैं? मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निबंधात्मक परीक्षण का विशेषता होती है निर्माण की दृष्टि से सुगमता, भावों को संगठन, कम खर्चीला, सभी हो गए। अगला क्वेश्चन दिया गया अभिवृद्धि मापी विशेषता कौन सी होती है? एक बिंदु सम्मिलित होना, अर्थवादी होना, सरल संचित होना, सभी होना। प्रत्यक्ष अवलोकन कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 6 भागों में। मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन क्या कहलाता है? उद्देश्य केंद्रित कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व में कुछ परिणामों होता है। मापन की यह परिभाषा किसने दी थी? तो थॉर्नडाइक द्वारा दी थी। निम्न से शैक्षिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सभी। बाद में प्रतियोगिता, सेमिनार, गोष्ठियाँ, परिष्ठियाँ, सभी। अगला दिया गया पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ सामाजिक क्रियाओं का उपयोगिता निम्न से है। इनमें भाग लेना विद्यार्थी अवकाश क्षणों में सदुपयोग करना सीख जाते हैं, ठीक, या ये सभी होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया 23 नंबर, सहगामी क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों की निम्नलिखित आवश्यकताओं पूर्ति करते हैं। तो अवकाश के समय सदुपयोग या ये सभी, ठीक है। कुछ छात्र विद्यालयहीन सामाजिक गतिविधियों में हमेशा आधिकारिक स्वयं का योगदान देते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो विद्यालय और समाज में उन्नति के लिए। अगला क्वेश्चन 25 नंबर हमारा दिया गया है, ऐसा अवलोकन जो किसी अवलोकन द्वारा नहीं किया जा सकता है बल्कि दूसरे द्वारा ही दी गई जानकारी में निर्भर करता है, कौन सा अवलोकन कहलाता है? अप्रत्यक्ष कहलाता है। बोला वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कितनी पादप प्रजातियां श्रेणी में पाई जाती हैं? तो 16,640 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मापक को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के अंकित प्रणाली की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। परिभाषा किसके है? हेल्मस्टेडर के द्वारा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर दिया गया है, यदि किसी वस्तु को परिणाम व अस्तित्व में जो उसका मापन हो सकता है, यह परिभाषा किसने दी थी? मैकॉल ने दी थी। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने व प्रक्रिया से परिभाषा करता है, ये कथन किसका है? तो शायद ये इसको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जंगल में आग लग जाने पर क्या होती है? जंगल में आग लग जाने पर अधिकतम कब लगती है? तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम जंगल में जो आग लगती है वो अप्रैल से जून महीने में लगती है, इसमें गर्मी ज़्यादा होती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गुजरात में। मापन का समय किसके किया जाता है? तो मापन का समय जो होता है वो निश्चित होता है। निम्न कौन सी क्रिया पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित होती है? तो निम्नलिखित सभी होंगे, साहित्यिक, प्रतियोगिता, व्यायाम, भ्रमण आदि। अगला दिया गया 34 नंबर, पाठ सहगामी क्रिया में पाठ का कौन सा अंग है? तो निम्नलिखित में ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन अभिन्न। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अभिन्न। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्न कौन सा महत्व पाठ सहगामी क्रियाओं में विशेष सत्य है? ये हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है। मनोरंजन। अगला क्वेश्चन 36 नंबर हमारा दिया गया, निम्न कौन सा साधन विद्यालय और समाज को निकट लाने में सहायक होता है? बी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? तो उद्देश्य पर आधारित होता है। मूल्यांकन किस पर आधारित? उद्देश्य पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन दिया, मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन एक साधन है, एक साध्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि सुंदरवन कहाँ? पश्चिम बंगाल में। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान भारत में कितने पेड़ हैं? 2063। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, शिक्षा का मुख्य निर्माता क्या कहलाता है? सर जॉन एडम्स। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? मूल्यांकन कितने सोपान होते हैं? 3 होते हैं। मूल्यांकन कितने सोपान होते हैं? 3 होते हैं। मूल्यांकन कितने सोपान होते हैं? 3 होते हैं। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं?
4 होते हैं। मूल्यांकन कितने प्रकार होते हैं? सॉरी 5 होते हैं। मूल्यांकन कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। देख लो, याद कर लो, मूल्यांकन कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5 होते हैं, 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखो फिर से इसने गोली दे दी। 44 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारी मातृभूमि उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। काजीरंगा पार्क आसाम में, पेरियार केरल में है। देश में राष्ट्रीय पार्कों की जनसंख्या कितनी है? तो 102 है। कितनी है? 102 है। पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट 2010 के 11 अनुसार देश में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 15 है। मापन है, क्या कहलाता है? साधन कहलाता है। मूल्यांकन है, क्या कहलाता है? मूल्यांकन त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहलाती है। विद्यालय में कौन सा पाठ सहगामी क्रियाएं आयोजित की गई हैं? तो ये सभी संगीत तथा नाट्य क्रियाएं, वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता। 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित मूल्यांकन प्रक्रिया का क्षेत्र कैसा होता है? अधिक व्यापक होता है। निम्न कौन सी परीक्षा परिणात्मक प्रवृत्ति के संबंधित है? तो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक सभी हैं। इनमें से कौन सी परीक्षा गुणात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत सम्मिलित हैं? सभी। जांच, सूची परीक्षण, संचयी लेखा और रेटिंग स्केल। अगला क्वेश्चन 55 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में किस विषय प्रयोगात्मक परीक्षा प्रयोग किया गया था? डी दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान और विज्ञान। निम्नलिखित चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से। मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ज्ञानात्मक उद्देश्य के कितने प्रकार होते हैं? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 होते हैं। ठीक है। भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो भावात्मक उद्देश्य जो होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक। कौन सा भारत पर्यावरण आंदोलन संबंधित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। चिपको आंदोलन प्रारंभ किससे हुआ? उत्तराखंड थे। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है। 63 नंबर दिया, मूल्यांकन 2 शब्दों से योग से बना कौन सा होगा? सी मूल्य और अंकन से। मापन का कार्य क्या कहलाता है? ये सभी। निदान, पूर्व कथन, संकल्प। मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है? ए बी गुणात्मक व परिणात्मक। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ए रियो डी जेनेरियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण के सतत विकास के प्रति सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1992 में। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया, रियो 20 घोषणा पत्र को सत्यापित कब? रियो 20 द फ्यूचर ऑफ वांट में। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के पीछे किसका मुख्य उद्देश्य था? तो वनों की कटाई या वनों की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा में। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या कहलाती है? वैधता, वस्तुनिष्ठ, सभी कहलाती है। चरों का मुख्य प्रकार क्या कहलाता है? सी, ए और बी, सतत चर, असतत चर। प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति का नियुक्त किसने किया था? सन 1945 में। राष्ट्रीय सन वातावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ? यूएनईपी का मुख्यालय। तो इसका है नैरोबी में। कहाँ पर है? नैरोबी में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित वर्षीय सम्मेलन मुख्य धारणा क्या थी? जलवायु विकास। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब किया? तो 1986 में। किस आंदोलन का नारा परिസ്ഥిति स्थायी मित्रता होती? चिपको आंदोलन का। अगला क्वेश्चन दिया गया 77 नंबर, दक्षिण भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आंदोलन कब हुआ था? अपिको आंदोलन में। पादप संरक्षण कौन सा आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन। प्रश्न, विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 1979 में। पृथ्वी दर बोला, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, बी एजेंडा 21 में। 81 नंबर क्वेश्चन दिया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1997। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था, ए नई दिल्ली में। विद्यालय में अनेक गतिविधियाँ होती हैं, छात्रों को सामाजिक विकास की कौन सी गतिविधियाँ उपयुक्त होती हैं? सी ऐतिहासिक स्मारकों को भ्रमण करना। चिल्का बोल रहा है, चिल्का बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में। निम्न कौन से नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? 86 नंबर। तो नर्मदा बचाओ संबंधित है, बी बाबा आमटे। 87 नंबर दिया गया, निम्न से कौन सा पर्यावरण इंजीनियर का नाम विख्यात है? जेडी अग्रवाल का। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? बी पर्यावरण के क्षेत्र में। किस पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? सी नंबर हो जाएगा, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का। अगला क्वेश्चन दिया, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बी 1989 में। अगला क्वेश्चन दिया, प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था किसको? वर्ष 1987 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पुरस्कार दिया गया था? सी मेधा पाटेकर को। ग्लोबल, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? यूएनईपी द्वारा। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? वन्य जीव संरक्षण के लिए। टिहरी बांध संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ था?
1990 में। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1978 में। ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया था? वियना सम्मेलन में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया था? ए वर्ष 1987 में। पर्यावरण जागरूकता विकास करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में। पर्यावरण जागरूकता घटक क्या कहलाता है? 100 नंबर देखो। जैविक या अजैविक घटक कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक या अजैविक घटक कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, जलवायु परिवर्तन पर कानून का सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2005 में। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किसका आंदोलन किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, एजेंडा 21 कि कितने देशों में सहमति प्रदान की गई थी? सी 182 में। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1952 में। देश में जैव संरक्षित क्षेत्र कितने पाए जाते हैं? तो 45। अगला क्वेश्चन, गिर वन स्थित है कहाँ पर है? गुजरात में। गिर से गुजरात, गुर से गिरा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका बी मध्य प्रदेश में है। पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन में निम्न कौन सा समस्या देखने में मिलती है? सभी। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न कौन सा कथन पाठ सहगामी क्रियाओं में असत्य है? तो बी नंबर, नहीं। चपक लो उसको। अगला क्वेश्चन दिया है, शाही के धब्बू वाला परीक्षण प्रक्षेपण विधि का निर्माण हरमन रोशन द्वारा कब किया गया था? सन 1921 में किया गया था। व्यक्ति संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी कहलाती है? साक्षात्कार विधि कहलाती है। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। और इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये जो चैनल है TGT वाला, इस पर आप इतना मेहनत करिए कि भाई साहब 1000 सब्सक्राइबर करवाइए हमारे दोस्तों, तो ताकि हम लोग लाइव आ सकें। और शिक्षा का उद्देश्य ही बना देंगे, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक हम लोग शिक्षा को इतना फ्री बना देंगे जितना ये लोग पैसा लेते हैं। मैं दावा करता हूँ मैं यूट्यूब आने पर शिक्षा को फ्री बना दूंगा एकदम। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको व्हाट्सएप पे शेयर करिए, हर जगह शेयर करिए और चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करवाइए ताकि कुछ मेहनत दिखाई दे और हमारा चैनल ग्रो हो सके। 1000 सब्सक्राइबर की तो बात है दोस्तों, करवा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कमेंट कीजिएगा। हाथ जोड़ से आपसे विनती करता हूँ मैं भैया। ठीक है।